सो सर आज हम बात करते हैं यार एक्सेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। और यहाँ पे आप सीखेंगे कि भाई अगर आप कोई कार लेने का प्रोग्राम बन रहे हैं या कोई हाउस लोन लेने का प्रोग्राम बन रहा है तो आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि सर उसकी ईएमआई कितनी जाएगी। तो इस जो एक्सेल का फंक्शंस है इसमें हम लोग इसको पीएमटी बोलते हैं। और जब आप इसको फॉर्मूला में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फाइनेंशियल्स में जाके यहाँ पे आपको पीएमटी का एक फंक्शन मिलेगा। ये देखिए नीचे आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखिए पीएमटी का यही फॉर्मूला मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं इतना लोन जो है इतने साल की अगर लेता हूँ और मुझे बैंक जो है इतने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दे देता है तो उस केस में मेरी ईएमआई कितने की पड़ेगी। ये आप खुद अपने एक्सेल्स खोल के आज की डेट में लैपटॉप सबके पास होता है। और जैसे जैसे मैं बताऊंगा इस फॉर्मूला को अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि सर आपका जो ईएमआई है वो एकदम एक्यूरेट निकल रहा है। तो बाकी सारी चीज़ों को हम एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें जो हैं कोई भी ऑफिस में काम करने वाले बच्चे के लिए या अकाउंटेंट के लिए या कोई भी अपना एमआईएस अगर रिपोर्ट्स रेडी कर रहे हैं तो उस केस में ये बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं कि भाई आपको क्या आता है, एक्सेस में फंक्शन आते हैं, क्या आप यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ नहीं कर सकते हैं। उस केस में क्या होता है ये सारी की सारी जो एक्सेल्स फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं, वो सारी की सारी आपको एक मैजिक की तरह काम करती हैं। आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, इस चीज़ों को भूल जाइए कि ये क्या है। बहुत इजी है और जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे आपको सिर्फ 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 2 3 4 चार भी नहीं, आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फोर्थ तो अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, 1 2 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो उसके बाद फोर्थ अपने आप निकलेगी जो कि हमें निकालनी है। यहाँ पे मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी भाई। ठीक है, तो हम बात करते हैं भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पीएमटी देखेंगे, ये उसका फॉर्मूला है। रेट लिखा है, एनपीईआर लिखा है, पीडब्ल्यूपी लिखा है, एफवी लिखा है और टाइप लिखा है। तो इसको छोड़ दीजिए, जो चीज़ मैं बताऊंगा आप वही बात करना। सबसे पहले अगर आपने हाउस लेने का प्रोग्राम बन रहा है, कोई हाउस लेने का प्रोग्राम है आपके पास, तो उस केस में क्या करेंगे, लोन अमाउंट मान लीजिए आपने मुझे 20 लाख, मेरे पास जो है 10 लाख रुपए है और लोन की कीमत जो है 30 लाख रुपए है, तो उस केस में 10 लाख का जो है मैं डाउन पेमेंट दे दूंगा और 20 लाख जो है बैंक से फाइनेंस कर दूंगा। अगर इसको आप लोन टर्म करते हैं तो ये है लोन टर्म्स क्या होती है, मंथ्स में। ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि भाई ये मंथ्स में है, MONTH, ये मंथ्स में। ठीक है, 120 मतलब 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए देखेंगे। सॉरी, अगर आप ये 10 साल के लिए हो गया। ठीक है, 10 साल के लिए आपके लिए हो गया तो आपका कितना हो गया, 120 मंथ्स हो गए। तो 12 एक साल में कितने होते हैं, 12 इंस्टॉलमेंट होंगी। तो 10 सालों में कितनी जाएंगी, 120 इंस्टॉलमेंट जाएंगी आपकी। और बैंक ये बोल रहा कि भाई मैं आपको 8% पे दे दूंगा। और अगर आप मैं इसको लिखता हूं, अगर मैं इसको 7.5% लिखता हूं तो अपने आप देखिए ये जो लोन मंथली इंस्टॉलमेंट है वो अपने आप चेंज हो रही है। अगर हम इसका कलर चेंज करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पे जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं फिर वापस करता हूँ आपको ये 8%, जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लोन अमाउंट लिखना है और लिखना है कितना लोन चाहिए, हाउ मच लोन यू वांट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आपको याद रहेगा, हाउ मच लोन यू वांट। ठीक है, उसके बाद आप कितने साल के लिए लेंगे यहाँ पे मंथ्स में लिख देना है आपने, कितने साल जितने भी लिए होगा। अगर 5 साल के लिए होगा तो 60 मंथ्स आपने लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद लिखना इंटरेस्ट रेट आपको पता होना चाहिए कितना बैंक में दे रहा है। तो अपने आप जो अगर कंपैरिजन करेंगे, आज की डेट में हर एक चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ उसमें जो है डाल देना है, अमाउंट डाल देना है बैंक में, गूगल में डाल देना कि भाई कौन से बैंक का क्या रेट चल रहा है हाउस लोन, तो उस केस में वो चीज़ डाल के। अब आती है सबसे बड़ी बात, मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आपकी 4th चीज़ अपने आप निकल जाएगी। इसका फॉर्मूला देखो मैंने लगा रखा है, यहाँ देख रखते हैं, इज इक्वल टू यूज़ करना है आपने। उसके बाद पीएमटी लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद लिखना है E42, ये E है और इसका 42 कहाँ पे आता है, ये वाला। तो ये सबसे पहले लिखना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, आप देखते रहिए। यहाँ पे लिखा पीएमटी इज इक्वल टू E42 डिवाइडेड बाई 12। ये 12 क्या है, मतलब 1 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी।
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ए ईयर, ये इसका ये मतलब है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इन ए ईयर, ये 12 का यही मतलब है। तो ऑलमोस्ट किसको भी अगर आप कहीं भी आप यूज करेंगे तो यू विल सी दैट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ओनली 12 मंथ्स इन ए ईयर। तो आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे सिर्फ 12 लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है आपका, टोटल इंस्टॉलमेंट E41 लिखा है ना, ई कहाँ पे हो गया और 41 कौन सा होगा, ये हो गया, ये हो गया। तो आपने ये देखो यहाँ तक समझ आ गया आपको, E41 हो गया आपका जो टोटल लोन का अमाउंट है, सॉरी जो आपका टोटल इंस्टॉलमेंट है। यहाँ होगी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होगी और यहाँ पे लिखो टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल। ये एक महीने में, एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट है और ये पूरी टर्म में आपकी 120 जो है आपकी इंस्टॉलमेंट्स है। मतलब टोटल महीने में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 120 इंस्टॉलमेंट जाएंगी हमारी 10 साल में। तो टेन्योर कितने साल का होगा, 10 ईयर्स का। तो उस केस में आपकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, उसके बाद आपने माइनस का निशान लगा के जो आपने लोन अमाउंट लेना उसको E40 आप देख सकते हैं, ये E है, ये E है और यहाँ पे 40 है। तो उस केस में आपने 20 लिख देना है, ये अपने सॉरी E40 लिख देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि भाई ये 20 लाख का लोन। अब आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ही आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर आपने मान लीजिए 20 साल के लिए रखना है, सॉरी 20 लाख का रखना, अगर इसको 15 लाख चेंज करेंगे ऑटोमेटिक आपकी इंस्टॉलमेंट जो है चेंज हो जाएगी। 3 और 18,199 की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। अगर मैं 20 लाख की करता हूं तो मुझे 24,265 की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, मैं उसमें कोशिश करूंगा कि भाई आप लोगों को डाउट हो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको डाउट रहेगा तो फिर मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है माय डियर सर। सो दैट इज मेन थिंग इज दैट यू हैव टू पुट ऑल योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन व्हेन यू लर्निंग समथिंग। तो सच उसके बाद बात करते हैं। अब मैं अपनी एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरे पास कार लोन है, मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिया था 4 लाख का लोन। कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, अपने सबसे पहले लिखना लोन 4 लाख का मैंने 5 साल के लिए कराया था। ये देखो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 60 मंथ। तो यहाँ पे अगर आप लिख भी दोगे तो हो गया 12 इंटू 5 160, सॉरी 60। तो 60 मंथ्स हो गए और मेरे को मिला है 8.5% के हिसाब से। तो मेरी इंस्टॉलमेंट अभी जाती है 8,207 रुपए की। तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको ये PMT का जो फंक्शन है वो कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अगर एक बार आपने इसको सीख लिया तो आपके पूरे टिप्स में हो जाएगा और आप ये किसी भी लोन का जो है EMI आप निकाल सकते हैं, किसी को भी एडवाइस कर सकते हो। भाई मैं भी बताता हूँ कि तेरे को कि इसका EMI जो है कैसे निकाला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया है। और सिमिलरली अगर आप में ये देख लो, अगर मैं एक तो 5 लाख का लोन लेता हूँ तो मेरे लिए 10,158 की 258 की इंस्टॉलमेंट पड़ती है। ये देखो सिमिलरली आपने कुछ भी इज इक्वल टू लगाना है, PMT लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने, उसके बाद लिखना परसेंटेज लिखनी है 8.5%, H2 कर देना जहां पे लिखी हुई है, उसके बाद डिवाइड बाय 12 से कर देना। जैसे मैंने आपको 12 मतलब एक साल में कितने इंस्टॉलमेंट जाएंगी आपकी, 12 जाएंगी। डिवाइड उसमें क्या लिखना, उसके बाद ऐसे 72 भी लिख सकते हो आप और इसको भी लिख सकते हो, 60 भी लिख सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे 6 साल के लिए अगर मैं 5 लाख का लोन ले रहा था और इसको ये देखो 5 लाख का लोन जो है किया हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये 5 लाख का बाइफरकेट किया हुआ। अगर 5 लाख का लोन मैं लेता हूं और 72 महीने के लिए 72 मंथ्स के लिए लेता हूं तो आप ये देखिए मेरी इंस्टॉलमेंट 10,258 की पड़ेगी। तो आई होप कि कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि भाई ये मेरी इंस्टॉलमेंट 24,266, ये तो राउंडेड ऑफ हो गया ना, यहाँ पे 50 पैसे से ऊपर बढ़ गया तो 24,266 रुपए हो गए। अब देखो आपको सबको पता होता है कि जब भी हम लोग कोई इंस्टॉलमेंट जब पे करते हैं बैंक को तो उस केस में क्या होता है, उसको 2 पार्ट होते हैं। एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और आपका एक जो होता है कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका इंटरेस्ट अमाउंट। तो 2 पोर्शन आपके जनरली जो है आपके जब भी आपकी इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें 2 पोर्शन जाते हैं। तो अभी 1 मिनट बात करते हैं इसके साथ में, ये वाला यूज करते हैं। ओके, तो अभी टोटल अभी क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको ये जनरेट ऑनलाइन में कुछ भी चीज़ अगर आपको पता है तो ये चीज़ डालना, वहाँ पे अपने आप पता चल जाएगा कि भाई आपको कितने की इंस्टॉलमेंट पड़ेगी।
तो आपका ये देखेंगे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्रिंसिपल बहुत कम जाता है और इंटरेस्ट पोर्शन सबसे ज़्यादा। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये 45% जो है इंस्टॉलमेंट का, 45% जो है पहले प्रिंसिपल जा रहा है और 55% जो है आपका इंटरेस्ट जा रहा है। तो इस तरह से बाइफिकेशन होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि भाई सबसे पहले जो है इंटरेस्ट पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है सब स्टार्टिंग के इंस्टॉलमेंट में, और एंड के इंस्टॉलमेंट में क्या होता है आपको जो प्रिंसिपल है वो बहुत ज़्यादा होता है और इंटरेस्ट बहुत कम हो। तो मेरे कहने का मतलब ये बैंक सबसे पहले ही इस इंटरेस्ट की पोर्शन को ले लेता है, क्योंकि जब डिफॉल्ट हो जाता है तो आदमी कस्टमर बैंक को ये बोलता है, जो भी बैंक है जिससे भी लोन लिया है, तो ये बोलता है भाई ऐसा है कि इस पर्सन ने इतना 5 लाख का लोन लिया था और 4 लाख तो दिया ही नहीं, जबकि आपका आधे से ज़्यादा आपका लोन निकल चुका होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो ही बैंक ने जो है कलेक्ट करा होता है। तो उस केस में उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। आई होप कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको परेशानी आती है, तो प्लीज़ यही एक पॉइंट है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन है, आप मुझसे, मैं हमेशा सबके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा सबके लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको जो है लाइक करना, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी आप नई चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। आई होप कि आप जो है इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आऊँगा, सो दैट यू विल बिकम ए परफेक्ट। मैं आपको दिखाना है भाई, अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, आपको अपनी एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी कि यू कैन डू एनीथिंग। सो ये सब था, और चलो मिलते हैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। टिल दैट टेक केयर एंड बाय।